आप सुन रहे हैं महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंद स्वराज। इस पुस्तक के कुछ भाग को आप पिछले 2 वीडियो में सुने होंगे। बचे हुए भाग को आप इस वीडियो में सुनेंगे। अगला अध्याय है इटली और हिंदुस्तान। संपादक, आपने इटली का उदाहरण दिया। मैज़नी महात्मा था, गैरिबाल्डी बड़ा योद्धा था। दोनों पूजनीय थे, उनमें हम बहुत सीख सकते हैं। फिर भी इटली की दशा और हिंदुस्तान की दशा में फर्क है। पहले तो मैज़नी और गैरिबाल्डी के बीच का भेद जानने लायक है। मैज़नी के अरमान अलग थे। मैज़नी जैसा सोचता था वैसा इटली में नहीं हुआ। मैज़नी ने मनुष्य जाति के कर्तव्य के बारे में लिखते हुए यह बताया है कि हर एक को स्वराज भोगना सीख लेना चाहिए। यह बात उसके लिए सपने जैसी रही। गैरिबाल्डी और मैज़नी के बीच मतभेद हो गया था, यह हमें याद रखना चाहिए। इसके सिवा गैरिबाल्डी ने हर इटालियन के हाथ में हथियार दिए और हर इटालियन ने हथियार लिए। इटली और ऑस्ट्रिया के बीच सभ्यता का भेद नहीं था, वे तो चचेरे भाई माने जाएंगे। जैसे को तैसा वाली बात इटली की थी। इटली को परदेसी ऑस्ट्रेलिया के जुए से छुड़ाने का मोह गैरिबाल्डी को था। इसके लिए उसने काबूल के मार्फत जो साजिशें की वे उसकी शूरता को बट्टा लगाने वाली है। और अंत में नतीजा क्या निकला? इटली में इटालियन राज करते हैं, इसलिए इटली की प्रजा सुखी है। ऐसा आप मानते हो तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अंधेरे में भटकते हैं। मैज़नी ने साफ साफ बताया है कि इटली आज़ाद नहीं हुआ है। विक्टर इमैनुअल ने इटली का एक अर्थ किया, मैज़नी ने दूसरा। इमैनुअल काबूल और गैरिबाल्डी के विचार से इटली का अर्थ था इमैनुअल या इटली का राजा और उसकी हुजूरी। मैज़नी के विचार से इटली का अर्थ था इटली के लोग, उसके किसान। इमैनुअल वगैरह तो उनकी प्रजा के नौकर थे। मैज़नी का इटली अब भी गुलाम है। 2 राजाओं के बीच शतरंज की बाजी लगी थी। इटली की प्रजा तो सिर्फ प्यादा थी और है। इटली के मजदूर अब भी दुखी हैं। इटली के मजदूरों की दाद फरियाद नहीं सुनी जाती, इसलिए वे लोग खून करते हैं, विरोध करते हैं, सिर फोड़ते हैं और वहाँ बलवा होने का डर आज भी बना हुआ है। ऑस्ट्रिया के जाने से इटली को क्या लाभ हुआ? नाम का ही लाभ हुआ। सुधारों के लिए जंग मचा, वे सुधार हुए नहीं। प्रजा की हालत सुधरी नहीं। हिंदुस्तान की ऐसी दशा करने का तो आपका इरादा नहीं ही होगा। मैं मानता हूँ कि आपका विचार हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को सुखी करने का होगा, यही कि आप या मैं राज सत्ता ले लूं। अगर ऐसा है तो हमें एक ही विचार करना चाहिए, वह यह कि प्रजा स्वतंत्र कैसे हो। आप कबूल करेंगे कि कुछ देसी रियासतों में प्रजा कुचली जाती है। वहाँ के शासक नीचता से लोगों को कुचलते हैं। उनका जुल्म अंग्रेजों के जुल्म से भी ज्यादा है। ऐसे जुल्म अगर आप हिंदुस्तान में चाहते हो तो हमारी पटरी कभी नहीं बैठेगी। मेरा स्वदेशाभिमान मुझे यह नहीं सिखाता कि देसी राजाओं के मातहत जिस तरह प्रजा कुचली जाती है उसी तरह उसे कुचलने दिए जाए। मुझ में बल होगा तो मैं देसी राजाओं के जुल्म के खिलाफ और अंग्रेजी जुल्म के खिलाफ जूझूंगा। स्वदेशाभिमान का अर्थ मैं देश का हित समझता हूँ। अगर देश का हित अंग्रेजों के हाथों होता हो तो मैं अंग्रेजों को झुककर नमस्कार करूंगा। अगर कोई अंग्रेज कहे कि देश को आजाद करना चाहिए, जुल्म के खिलाफ होना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो उस अंग्रेज को मैं हिंदुस्तानी मानकर उसका स्वागत करूंगा। फिर इटली की तरह जब हिंदुस्तान को हथियार मिले तभी वह लड़ सकता है। पर इस भागीरथ बहुत बड़े काम को तो मालूम होता है, आपने विचार ही नहीं किया है।
अंग्रेज गोला बारूद से पूरी तरह लैस हैं। इससे मुझे डर नहीं लगता, लेकिन ऐसा तो दिखता है कि उनके हथियारों से उन्हीं के खिलाफ लड़ना हो तो हिंदुस्तान को हथियार बंद करना होगा। अगर ऐसा हो सकता हो तो इससे कितने साल लगेंगे, और तमाम हिंदुस्तानियों को हथियार बंद करना तो हिंदुस्तान को यूरोप सा बनाने जैसा होगा। अगर ऐसा हुआ तो आज यूरोप के जो बेहाल है वैसे ही हिंदुस्तान के भी होंगे। थोड़े में हिंदुस्तान को यूरोप की सभ्यता अपनानी होगी। ऐसा ही होने वाला हो तो अच्छी बात यह होगी कि जो अंग्रेज उस सभ्यता में कुशल हैं उन्हीं को हम यहाँ रहने दें। उनसे थोड़ा बहुत झगड़ कर कुछ हक हम पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे और अपने दिन गुजारेंगे। लेकिन बात तो यह है कि हिंदुस्तान की प्रजा कभी हथियार नहीं उठाएगी, ना उठाए यह ठीक ही है। पाठक, आप तो बहुत आगे बढ़ गए। सबके हथियार बंद होने की जरूरत नहीं। हम पहले दो कुछ अंग्रेजों का खून करके आतंक फैलाएंगे, फिर तो थोड़े लोग हथियार बंद होंगे, वे खुल्लम खुल्ला लड़ेंगे। उसमें पहले तो 20-25 लाख हिंदुस्तानी जरूर मरेंगे, लेकिन आखिर हम देश को अंग्रेजों से जीत लेंगे। हम गुरिल्ला डाकुओं जैसी लड़ाई लड़कर अंग्रेजों को हरा देंगे। संपादक, आपका ख्याल हिंदुस्तान की पवित्र भूमि को राक्षसी बनाने का लगता है। अंग्रेजों का खून करके हिंदुस्तान को चुराएंगे, ऐसा विचार करते हुए आपको त्रास क्यों नहीं होता? खून तो हमें अपना करना चाहिए, क्योंकि हम नामर्द बन गए हैं, इसलिए हम खून का विचार करते हैं। ऐसा करके आप किसे आजाद करेंगे? हिंदुस्तान की प्रजा ऐसा कभी नहीं चाहती। हम जैसे लोग ही जिन्होंने अधम सभ्यता रूपी भांग पी है, नशे में ऐसे विचार करते हैं। खून करके जो लोग राज करेंगे वे प्रजा को सुखी नहीं बना सकेंगे। ढींगरा ने जो खून किया है उससे या जो खून हिंदुस्तान में हुए हैं उनसे देश को फायदा हुआ है, ऐसा अगर कोई मानता है तो यह बड़ी भूल करता है। ढींगरा को मैं देशाभिमानी मानता हूँ, लेकिन उसका देश प्रेम पागलपन से भरा था। उसने अपने शरीर का बलिदान गलत तरीके से दिया, उससे अंत में तो देश को नुकसान ही होने वाला है। पाठक, लेकिन आपको इतना तो कबूल करना ही होगा कि अंग्रेज इस खून से डर गए थे, और लॉर्ड मार्ले ने जो कुछ हमें दिया है वह ऐसे डर से ही दिया है। संपादक, अंग्रेज जैसे डरपोक प्रजा ही वैसे बहादुर भी हैं। गोला बारूद का असर उन पर तुरंत होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। संभव है लॉर्ड मार्ले ने हमें जो कुछ दिया वह डर से दिया हो, लेकिन डर से मिली हुई चीज जब तक डर बना रहता है तभी तक टिक सकती है। अगला अध्याय है गोला बारूद। पाठक, डर से दिया हुआ जब तक डर रहे तभी तक टिक सकता है, यह तो आपने विचित्र बात कही। जो दिया सो दिया, उसमें फिर क्या हेर फेर हो सकता है? संपादक, ऐसा नहीं है। 1857 की घोषणा बलवे के अंत में लोगों में शांति कायम रखने के लिए की गई थी। जब शांति हो गई और लोग भोले दिल के बन गए तब उसका अर्थ बदल गया। अगर मैं सजा के डर से चोरी ना करूं तो सजा का डर मिट जाने पर चोरी करने की मेरी फिर से इच्छा होगी और मैं चोरी करूंगा। यह तो बहुत ही साधारण अनुभव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमने मान लिया है कि डांट डपट कर लोगों से काम लिया जा सकता है और इसलिए हम ऐसा करते आए हैं। पाठक, आपकी यह बात आपके खिलाफ जाती है, ऐसा आपको नहीं लगता? आपको स्वीकार करना होगा कि अंग्रेजों ने खुद जो कुछ हासिल किया है वह मार काट करके ही हासिल किया है। आप कुछ कह चुके हैं कि मार काट से उन्होंने जो कुछ हासिल किया है वह बेकार है, यह मुझे याद है।
इससे मेरी दलील को धक्का नहीं पहुंचता। उन्होंने बेकार चीज पाने का सोचा और उसे पाया। मतलब यह है कि उन्होंने अपनी मुराद पूरी की। साधन क्या था, इसकी चिंता हम क्यों करें? अगर हमारी मुराद अच्छी हो तो क्या उसे हम चाहे जिस साधन से मार काट करके भी पूरा नहीं करेंगे? चोर मेरे घर में घुसे तब क्या मैं साधन का विचार करूंगा? मेरा धर्म तो उसे किसी भी तरह बाहर निकालने का ही होगा। ऐसा लगता है कि आप यह तो कबूल करते हैं कि हमें सरकार के पास अर्जियां भेजने से कुछ नहीं मिला है और न आगे कभी मिलने वाला है, तो फिर उन्हें मारकर हम क्यों ना ले? जरूरत हो उतनी मार का डर हम हमेशा बनाए रखेंगे। बच्चा अगर आग में पैर रखे और उसे आग से बचाने के लिए हम उस पर रोक लगाए तो आप भी इसे दोष नहीं मानेंगे। किसी भी तरह हमें अपना काम पूरा कर लेना है। संपादक, आपने दलील तो अच्छी की। वह ऐसी है कि बहुतों ने उससे धोखा खाया है। मैं भी ऐसी ही दलील करता था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है और मैं अपनी गलती समझ सकता हूँ। आपको यह गलती बताने की कोशिश करूँगा। पहले तो इस दलील पर विचार करें कि अंग्रेजों ने जो कुछ पाया वह मार काट करके पाया, इसलिए हम भी वैसा ही करके मनचाही चीज पाए। अंग्रेजों ने मार काट की और हम भी कर सकते हैं, यह बात तो ठीक है। लेकिन मार काट से जैसी चीज उन्हें मिली वैसे ही हम भी ले सकते हैं। आप कबूल करेंगे कि वैसी चीज हमें नहीं चाहिए। आप मानते हैं कि साधन और साध, जरिया और मुराद के बीच कोई संबंध नहीं है। यह बहुत बड़ी भूल है। इस भूल के कारण जो लोग धार्मिक कहलाते हैं उन्हें घोर दुष्कर्म किए हैं। यह तो धतूरे का पौधा लगाकर मोंगरे की फूल की इच्छा करने जैसा हुआ। मेरे लिए समुद्र पार करने का साधन जहाज ही हो सकता है। अगर मैं पानी में बैलगाड़ी डाल दूं तो वह गाड़ी और मैं दोनों समुद्र के तले पहुंच जाएंगे। जैसे देव वैसी पूजा। यह वाक बहुत सोचने लायक है। उसका गलत अर्थ करके लोग भुलावे में पड़ गए हैं। साधन बीज है और साध हासिल करने की चीज पेड़ है। इसलिए जितना संबंध चीज और पेड़ के बीच है उतना ही साधन और साध के बीच है। शैतान को भजकर मैं ईश्वर भजन का फल पाऊं, यह कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए यह कहना कि हमें तो ईश्वर को ही भजना है, साधन भले शैतान हो, बिल्कुल अज्ञान की बात है। जैसी करनी वैसी भरनी। अंग्रेजों ने मार काट करके 1833 में वोट के विशेष अधिकार पाए। क्या मार काट करके वे अपना फर्ज समझ सके? उनकी मुराद अधिकार पाने की थी, इसलिए उन्होंने मार काट मचाकर अधिकार पा लिए। सच्चे अधिकार तो फर्ज के फल हैं। वे अधिकार उन्होंने नहीं पाए। नतीजा यह हुआ कि सबने अधिकार पाने का प्रयत्न किया, लेकिन फर्ज सो गया। जहाँ सभी अधिकार की बातें करे वहाँ कौन किसको दे? वे कोई भी फर्ज अदा नहीं करते, ऐसा कहने का मतलब यहाँ नहीं है। लेकिन जो अधिकार वे मांगते थे उन्हें हासिल करके उन्होंने जो फर्ज पूरे नहीं किए जो उन्हें करने चाहिए थे, उन्होंने योग्यता प्राप्त नहीं की, इसलिए उनके अधिकार उनकी गर्दन पर जुए की तरह सवार हो बैठे हैं। इसलिए जो कुछ उन्होंने पाया है वह उनके साधन का ही परिणाम है। जैसी चीज उन्हें चाहिए थी वैसी साधन उन्होंने काम में लिए। मुझे अगर आपसे आपकी घड़ी छीन लेनी हो तो बेशक आपके साथ मुझे मारपीट करनी होगी, लेकिन अगर मुझे आपकी घड़ी खरीदनी हो
तो आपको दाम देने होंगे। अगर मुझे बख्शिश के तौर पर आपकी घड़ी लेनी होगी तो मुझे आपसे विनती करनी होगी। घड़ी पाने के लिए मैं जो साधन काम में लूंगा उसके अनुसार वह चोरी का माल, मेरा माल या बख्शिश की चीज होगी। 3 साधनों के 3 अलग परिणाम आएंगे। तब आप कैसे कह सकते हैं कि साधन की कोई चिंता नहीं। अब चोर को घर में से निकालने की मिसाल ले। मैं आपसे इससे सहमत नहीं हूँ कि चोर को निकालने के लिए चाहे जो साधन काम में लिया जा सकता है। अगर मेरे घर में मेरा पिता चोरी करने आएगा तो मैं एक साधन काम में लूंगा। अगर कोई मेरी पहचान का चोरी करने आएगा तो मैं वही साधन काम में लूंगा। और अगर कोई अनजान आदमी आएगा तो मैं तीसरा साधन काम में लूंगा। अगर वह गोरा हो तो एक साधन और हिंदुस्तानी हो तो दूसरा साधन काम में लाना चाहिए। ऐसा भी शायद आप कहेंगे। अगर कोई मुदार लड़का चोरी करने आया होगा तो मैं बिल्कुल दूसरा साधन ही काम में लूंगा। अगर वह मेरी बराबरी का होगा तो और ही कोई साधन मैं काम में लूंगा। और अगर बंद तगड़ा आदमी होगा तो मैं चुपचाप सो रहूंगा। इसमें पिता से लेकर ताकतवर आदमी तक अलग अलग साधन इस्तेमाल किए जाएंगे। पिता होगा तो भी मुझे लगता है कि मैं सो रहूंगा और हथियार से लैस कोई होगा तो भी मैं सो रहूंगा। पिता में भी बल है, हथियार बंद आदमी में भी बल है। दोनों बलों को बस होकर मैं अपनी चीज को जाने दूंगा। पिता का बल मुझे दया से रुलाएगा, हथियार बंद आदमी का बल मेरे मन में गुस्सा पैदा करेगा। हम कट्टर दुश्मन हो जाएंगे। ऐसी मुश्किल हालात है। इन मिसालों से हम दोनों साधनों के निर्णय पर तो नहीं पहुंच सकेंगे। मुझे तो सब चोरों के बारे में क्या करना चाहिए यह सूझता है, लेकिन उस इलाज से आप घबरा जाएंगे, इसलिए मैं आपके सामने उसे नहीं रखता। आप इसे समझ ले और अगर नहीं समझेंगे तो हर वक्त आपको अलग साधन काम में लेने होंगे। लेकिन आपने इतना तो देखा कि चोर को निकालने के लिए चाहे जो साधन काम नहीं देगा और जैसा साधन आपका होगा उसके मुताबिक नतीजा आएगा। आपका धर्म किसी भी साधन से चोर को घर से निकालने का हरगिज नहीं है। जरा आगे बढ़े। वह हथियार बंद आदमी आपकी चीज ले गया है, आपने उसे याद रखा है, आपके मन में उस पर गुस्सा भरा है। आप उस लुच्चे को अपने लिए नहीं लेकिन लोगों के कल्याण के लिए सजा देना चाहते हैं। आपने एक आदमी जमा लिए, उसके घर पर आपने धावा बोलने निश्चय किया, उसे मालूम हुआ वह भागा। उसने दूसरे लुटेरे जमा लिए, वह भी खींचा हुआ है। अब तो उसने आपका घर दिन दहाड़े लूटने का संदेशा आपको भेजा है। आप उसके मुकाबले के लिए तैयार बैठे हैं। इस बीच लुटेरा आपके आसपास के लोगों को हैरान करता है। वे आपसे शिकायत करते हैं। आप कहते हैं यह सब मैं आप ही के लिए तो करता हूँ, मेरा माल गया उसकी तो कोई बिसात ही नहीं। लोग कहते हैं पहले तो वह हमें लूटता नहीं था, आपने जब से उसके साथ लड़ाई शुरू की है तभी से उसने यह काम शुरू किया है। आप दुविधा में फंस जाते हैं। गरीबों के ऊपर आपको रहम है, उनकी बात सही है। अब क्या किया जाए? क्या लुटेरे को छोड़ दिया जाए? इससे तो आपकी इज्जत चली जाएगी। इज्जत सबको प्यारी होती है। आप गरीबों से कहते हैं कोई फिक्र नहीं, आइए मेरा धन आपका ही है, मैं आपको हथियार देता हूँ, मैं आपको उनका उपयोग सिखाऊंगा।
आस को मारिए छोड़िए नहीं, यो लड़ाई बढ़ी लुटेरे बढ़े। लोगों ने खुद होकर मुसीबत मोल ली, चोर से बदला लेने का परिणाम यह आया कि नींद बेचकर जागरण मोल लिया। जहाँ शांति थी वहाँ अशांति पैदा हुई। पहले तो जब मौत आती तभी मरते थे, अब तो सदा ही मरने के दिन आए। लोग हिम्मत हार कर पस्त हिम्मत बने। इसमें मैंने बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं कहा है, यह आप धीरज से सोचेंगे तो देख सकेंगे। यह एक साधन हुआ, अब दूसरे साधन की जांच करें। चोर को आप अज्ञानी मान लेते हैं, कभी मौका मिलने पर उसे समझाने का आपने सोचा है? आप यह भी सोच, कभी हमारे जैसा आदमी है, उसने किसी इरादे से चोरी की, यह आपको क्या मालूम। आपके लिए अच्छा रास्ता तो यही है कि जब मौका मिले तब आप उस आदमी के भीतर से चोरी का बीज ही निकाल दे। ऐसा आप सोच रहे हैं, इतने में वे भाई साहब फिर से चोरी करने आते हैं। आप नाराज नहीं होते, आपको उस पर दया आती है। आप सोचते हैं कि यह आदमी रोगी है, आप खिड़की दरवाजे खुले कर देते हैं। आप अपनी सोने की जगह बदल देते हैं। आप अपनी चीजें जाई जा सके इस तरह रख देते हैं। चोर आता है, वह घबराता है, यह सब उसे नया ही मालूम होता है। माल तो वह ले जाता है, लेकिन उसका मन चक्कर में पड़ जाता है। वह गांव में जांच पड़ताल करता है, आपकी दया के बारे में उसको मालूम होता है। वह पछताता है और आपसे माफी मांगता है, आपकी चीजें वापस ले आता है। वह चोरी का धंधा छोड़ देता है, आपका सेवक बन जाता है। आप उसे काम धंधे से लगा देते हैं। यह दूसरा साधन है। आप देखते हैं कि अलग अलग साधनों की अलग अलग नतीजे आते हैं। सब चोर ऐसा ही बर्ताव करेंगे, यह सब में आपका सा दया भाव होगा, ऐसा मैं इससे साबित नहीं करना चाहता, लेकिन यही दिखाना चाहता हूँ कि अच्छे नतीजे लाने के लिए अच्छे ही साधन चाहिए। और अगर यह सब नहीं तो ज्यादातर मामलों में हथियार बल से दया बल ज्यादा ताकतवर साबित होता है। हथियार से हानि है, दया में कभी नहीं। अब अर्जी की बात ले, जिसके पीछे बल नहीं है वह अर्जी निकम्मी है, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी स्वर्गीय न्यायमूर्ति रनाडे कहते थे कि अर्जी लोगों को तालीम देने का एक साधन है। उससे लोगों को अपनी स्थिति का भान कराया जा सकता है और राजकर्ता को चेतावनी दी जा सकती है। यूँ सोचो तो अर्जी निकम्मी चीज है। बराबरी का आदमी अर्जी करेगा तो वह उसकी नम्रता की निशानी मानी जाएगी। गुलाम अर्जी करेगा तो वह उसकी गुलामी की निशानी होगी। जिस अर्जी के पीछे बल है वह बराबरी के आदमी की अर्जी है और वह अपनी मांग अर्जी के रूप में रखता है। यह उसकी खानदानियत को बताता है। अर्जी के पीछे दो तरह के बल होते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो हम आपको मारेंगे, यह गोला बारूद का बल है। इसका बुरा नतीजा हम देख चुके। दूसरा बल यह है, अगर आप नहीं देंगे तो हम आपके अर्जदार नहीं रहेंगे। हम अर्जदार होंगे तो आप बादशाह बने रहेंगे। हम आपके साथ कोई व्यवहार नहीं रखेंगे। इस बल को चाहे दया बल कहे, चाहे आत्मबल कहे या सत्याग्रह कहे, यह बल अविनाशी है और इस बल का उपयोग करने वाला अपनी हालात को बराबर समझता है। इसका समावेश हमारे बुजुर्गों ने एक नहीं सब रोगों की दवा में किया है। यह बल जिसमें है उसका हथियार बल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चा अगर आग में पैर रखे तो उसको दबाने की मिसाल की छानबीन करने में तो आप हार जाएंगे। बच्चे के साथ आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि
बच्चा ऐसा जोर करे कि आपको मारकर वह आग में जा पड़े, तब तो आग में पड़े बिना वह रहेगा ही नहीं। इसका उपाय आपके पास यह है, या तो आग में पड़ने से रोकने के लिए आप उसके प्राण ले ले, या उसका आग में पड़ना आपसे देखा नहीं जाता, इसलिए आप स्वयं आग में पड़कर अपनी जान दे दे। आप बच्चे के प्राण तो नहीं ही लेंगे, आप में अगर संपूर्ण दया भाव ना हो तो मुमकिन है आप अपने प्राण नहीं देंगे। तो फिर लाचारी से आप बच्चे को आग में कूदने देंगे। इस तरह आप बच्चे पर हथियार बल का उपयोग नहीं करते हैं। बच्चे को आप और किसी तरह रोक सके तो रोकेंगे, और वह बल कम दर्जे का लेकिन हथियार बल ही होगा, ऐसा आप न समझ ले। वह बल और ही प्रकार का है, उसी को समझ लेना है। बच्चे को रोकने में आप सिर्फ बच्चे का स्वार्थ देखते हैं। जिसके ऊपर आप अंकुश रखना चाहते हैं, उस पर उसके स्वार्थ के लिए ही अंकुश रखेंगे। यह मिसाल अंग्रेजों पर जरा भी लागू नहीं होती। आप अंग्रेजों पर जो हथियार बल का उपयोग करना चाहते हैं, उसमें आप अपना ही यानी प्रजा का स्वार्थ देखते हैं, उसमें दया जरा भी नहीं है। अगर आप यूँ कहें कि अंग्रेजों को अदम नीच काम करते हैं वह आग है, वे आग में अज्ञान के कारण जाते हैं, और आप दया के लिए आपको जहाँ तहाँ जो भी आदमी नीच काम करता होगा वहाँ वहाँ पहुँचना होगा, और सामने वाले के बच्चे के प्राण लेने के बजाय अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। इतना पुरुषार्थ आप करना चाहे तो कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, पर यह बात बिल्कुल असंभव है। अगला अध्याय है सत्याग्रह आत्मबल। पाठक, आप जिस सत्याग्रह या आत्मबल की बात करते हैं उसका इतिहास में कोई प्रमाण है? आज तक दुनिया का एक भी राष्ट्र इस बल से ऊपर चढ़ा हो ऐसा देखने में नहीं आता। मार काट के बिना बुरे लोग सीधे रहेंगे ही नहीं, ऐसा विश्वास अभी भी मेरे मन में बना हुआ है। संपादक कवि तुलसीदास ने लिखा है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। मुझे तो यह वाक शास्त्र वचन जैसा लगता है जैसे 2 और 2 4 ही होते हैं। उतना ही भरोसा मुझे ऊपर के वचन पर है। दया बल आत्मबल है, सत्याग्रह है, और इस बल के प्रमाण पग पग पर दिखाई देते हैं। अगर यह बल नहीं होता तो पृथ्वी रसातल 7 पतालों में से एक में पहुंच गई होती। लेकिन आप तो इतिहास का प्रमाण चाहते हैं, इसलिए हमें इतिहास का अर्थ जानना होगा। इतिहास का शब्दार्थ है ऐसा हो गया। ऐसा अर्थ करें तो आपको सत्याग्रह के कई प्रमाण दिए जाएंगे। इतिहास जिस अंग्रेजी शब्द का तर्जुमा है और जिस शब्द का अर्थ बादशाहों या राजाओं की तवारीख होता है, उसका अर्थ लेने से सत्याग्रह का प्रमाण नहीं मिल सकता। जस्ते की खान में आप अगर चांदनी ढूंढने जाएं तो वह कैसी मिलेगी? हिस्ट्री में दुनिया की कोताहल की कहानी मिलेगी। इसलिए गोरे लोगों में कहावत है कि जिस राष्ट्र की हिस्ट्री कोलाहल नहीं है वह राष्ट्र सुखी है। राजा लोग कैसे खेलते थे, कैसे खून करते थे, कैसे बैर करते थे, यह सब हिस्ट्री में मिलता है। अगर यही इतिहास होता, अगर इतना ही हुआ होता, तब तो दुनिया कब की डूब गई होती। अगर दुनिया की कथा लड़ाई से शुरू होती तो आज एक भी आदमी जिंदा नहीं रहता। जो प्रजा लड़ाई का ही भोग शिकार बन गई, उसकी ऐसी ही दशा हुई। ऑस्ट्रेलिया के हबशी लोगों का नामो निशान मिट गया है। ऑस्ट्रेलिया के गोरों ने उनमें से शायद ही किसी को जीने दिया है। जिनकी जड़ी खत्म हो गई वे लोग सत्याग्रही नहीं थे, वे जिंदा रहेंगे। वे देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के गोरे लोगों के यही हाल होंगे। जो तलवार चलाते हैं उनकी मौत तलवार से ही होती है। हमारे यहाँ ऐसी कहावत है कि
तैराक की मौत पानी में। दुनिया में इतने लोग आज भी जिंदा हैं। यह बताता है कि दुनिया का आधार हथियार बल पर नहीं है, परंतु सत्य, दया या आत्मबल पर है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि दुनिया लड़ाई के हंगामों के बावजूद टिकी हुई है। इसलिए लड़ाई के बल के बजाय दूसरा ही बल उसका आधार है। हजारों बल्कि लाखों लोग प्रेम के बस में रहकर अपना जीवन बसर करते हैं। करोड़ों कुटुंबों का क्लेश प्रेम की भावनाओं में समा जाता है, डूब जाता है। सैकड़ों राष्ट्र मेलजोल से रहे हैं। इसको हिस्ट्री नोट नहीं करती, हिस्ट्री कर भी नहीं सकती। जब इस दया की, प्रेम की और सत्य की धारा रुकती है, टूटती है, तभी इतिहास में वह लिखा जाता है, एक कुटुंब के दो भाई लड़े, इसमें एक ने दूसरे के खिलाफ सत्याग्रह का बल काम में लिया, दोनों फिर से मिलजुल कर रहने लगे। इसका नोट कौन लेता है? अगर दोनों भाइयों में वकीलों की मदद से या दूसरे कारणों से बैर भाव बढ़ता और वे हथियारों या अदालत की तरह का हथियार बल, शरीर बल ही है, के जरिए लड़ते, तो उनके नाम अखबारों में छपते, ओस पड़ोस के लोग जानते और शायद इतिहास में भी लिखे जाते। जो बात कुटुंबों, जमातों और इतिहास के बारे में सच है, वही राष्ट्रों के बारे में भी समझ लेना चाहिए। कुटुंब के लिए कानून और राष्ट्र के लिए दूसरा, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। हिस्ट्री अस्वाभाविक बातों को दर्ज करती है। सत्याग्रह स्वाभाविक है, इसलिए उसे दर्ज करने की जरूरत ही नहीं है। पाठक, आपके कहे मुताबिक तो यही समझ में आता है कि सत्याग्रह की मिसालें इतिहास में नहीं लिखी जा सकती। इस सत्याग्रह को ज्यादा समझने की जरूरत है। आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसे ज्यादा साफ शब्दों में कहेंगे तो अच्छा होगा। संपादक, सत्याग्रह या आत्मबलों को अंग्रेजी में पैसिव रेजिस्टेंस कहा जाता है। जिन लोगों ने अपने अधिकार पाने के लिए दुख सुख सहन किया था, उनके दुख सहने के ढंग के लिए यह शब्द बढ़ता गया है। उसका ध्येय लड़ाई के ध्येय से उल्टा है। जब मुझे कोई काम पसंद न आए और वह काम मैं ना करूं, तो उसमें मैं सत्याग्रह या आत्मबल का उपयोग करता हूं। मिसाल के तौर पर, मुझ पर लागू होने वाला कोई कानून सरकार ने पास किया, वह कानून मुझे पसंद नहीं है। अब अगर मैं सरकार पर हमला करके यह कानून रद्द करवाता हूं, तो यह कहा जाएगा कि मैंने शरीर बल का उपयोग किया। अगर मैं उस कानून को मंजूर ही ना करूं और उस कारण से होने वाली सजा भुगत लूं, तो कहा जाएगा कि मैंने आत्मबल या सत्याग्रह से काम लिया। सत्याग्रह में मैं अपना ही बलिदान देता हूँ। यह तो सब कोई कहेंगे कि दूसरे का भोग बलिदान लेने से अपना भोग देना ज्यादा अच्छा है। इसके सिवा सत्याग्रह से लड़ते हुए अगर लड़ाई गलत ठहरी, तो सिर्फ लड़ाई छेड़ने वाला ही दुख भोगता है, यानी अपनी भूल की सजा वह खुद भोगता है। ऐसी कई घटनाएं हुई है जिनमें लोग गलती से शामिल हुए थे। कोई भी आदमी दावे से यह नहीं कह सकता कि फलना काम खराब ही है, लेकिन जिसे वह खराब लगा उसके लिए तो वह खराब ही है। अगर ऐसा ही है तो फिर उसे वह काम करना नहीं चाहिए और उसके लिए दुख भोगना, कष्ट सहन करना चाहिए। यही सत्याग्रह की कुंजी है। पाठक, तब तो आप कानून के खिलाफ होते हैं। यह बेवफाई कही जाएगी। हमारी गिनती हमेशा कानून को मानने वाली प्रजा में होती है। आप तो एक्सट्रीमिस्ट से भी आगे बढ़ते दिखते हैं। एक्सट्रीमिस्ट कहता है कि जो कानून बन चुके हैं उन्हें तो मानना ही चाहिए, लेकिन कानून खराब हो तो उसके बनाने वाले को मारकर भगा देना चाहिए।
संपादक, मैं आगे बढ़ता हूँ या पीछे रहता हूँ, इसकी परवाह ना आपको होनी चाहिए ना मुझे। हम तो जो अच्छा है उसे खोजना चाहते हैं और उसके मुताबिक बरतना चाहते हैं। हम कानून को मानने वाली प्रजा हैं। इसका सही अर्थ तो यह है कि हम सत्याग्रही प्रजा हैं। कानून जब पसंद ना आए तब हम कानून बनाने वालों का सिर नहीं तोड़ते, बल्कि उन्हें रद्द कराने के लिए खुद उपवास रखते हैं, दुख सुख उठाते हैं। हमें अच्छे या बुरे कानून को मानना चाहिए, ऐसा अर्थ तो आजकल का है। पहले ऐसा नहीं था। तब चाहे जिस कानून को लोग तोड़ते थे और उसकी सजा भोगते थे। कानून हमें पसंद ना हो तो भी उनके मुताबिक चलना चाहिए। यह सिखावन मर्दानगी के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है और गुलामी की हद है। सरकार तो कहेगी कि हम उसके सामने नंगे होकर नाचें, तो क्या हम नाचेंगे? अगर मैं सत्याग्रही हूँ तो सरकार से कहूँगा, यह कानून आप अपने घर में रखिए। मैं ना तो आपके सामने नंगा होने वाला हूँ और ना नाचने वाला हूँ। लेकिन अगर हम ऐसे असत्याग्रही हो गए कि सरकार के जुल्म के सामने झुककर नंगे होकर नाचने से भी ज्यादा नीच काम करते हैं। जिस आदमी में सच्ची इंसानियत है, जो खुदा से ही डरता है, वह और किसी से नहीं डरेगा। दूसरे के बनाए हुए कानून उसके लिए बंधन कारक नहीं होते। बेचारी सरकार भी नहीं कहती कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। वह कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें सजा होगी। हम अपनी अधम दशा के कारण मान लेते हैं कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। यह हमारा फर्ज है, यह हमारा धर्म है। अगर लोग एक बार सीख ले कि जो कानून हमें अन्यायी मालूम हो उसे मानना नामर्दगी है, तो हमें किसी का भी जुल्म बांध नहीं सकता। यही स्वराज की कुंजी है। ज्यादा लोग जो कहे उसे थोड़े लोगों को मान लेना चाहिए, यह तो अनिश्वरी बात है, वह वहम है। ऐसी हजारों मिसालें मिलेगी जिनमें बहुतों ने जो कहा वह गलत निकला हो और थोड़े लोगों ने जो कहा वह सही निकला हो। सारे सुधार बहुत से लोगों के खिलाफ जाकर कुछ लोगों ने ही दाखिल करवाए हैं। ठगों के गांव में अगर बहुत से लोग यह कहे कि ठग विद्या सीखनी ही चाहिए, तो क्या कोई साधु ठग बन जाएगा? हरगिज नहीं। अन्यायी कानून को मानना चाहिए, यह वहम जब तक दूर नहीं होता तब तक हमारी गुलामी जाने वाली नहीं है, और इस वहम को सिर्फ सत्याग्रही ही दूर कर सकता है। शरीर बल का उपयोग करना, गोला बारूद काम में लाना हमारे सत्याग्रह के कानून के खिलाफ है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमें जो पसंद है वह दूसरे आदमी से हम जबरन करवाना चाहते हैं। अगर यह सही हो तो फिर वह सामने वाला आदमी भी अपनी पसंद का काम हमसे करवाने के लिए हम पर गोला बारूद चलाने का हकदार है। इस तरह तो हम कभी एक राय पर पहुंचेंगे ही नहीं। कोल्हू के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर भले ही हम मान ले कि हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन दरअसल तो बैल की तरह हम गोल गोल चक्कर ही काटते रहते हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि जो कानून खुद को नापसंद है उसे मानने के लिए आदमी बंधा हुआ नहीं है, उन्हें तो सत्याग्रह को ही सही साधन मानना चाहिए, वरन बड़ा विकट नतीजा आएगा। पाठक, आप जो कहते हैं उस पर से मुझे लगता है कि सत्याग्रह कमजोर आदमियों के लिए काफी काम का है, लेकिन जब वे बलवान बन जाएं तब तो उन्हें तोप हथियार ही चलाना चाहिए। संपादक, या तो आपने बड़े अज्ञान की बात कही। सत्याग्रह सबसे बड़ा सर्वोपरि बल है, पर जब तोप बल से ज्यादा काम करता है तो सत्याग्रह सबसे बड़ा कमजोरों का हथियार कैसे माना जाएगा? सत्याग्रह के लिए जो हिम्मत और बहादुरी चाहिए वह तोप का बल रखने वाले के पास हो ही नहीं सकती। क्या आप यह मानते हैं कि डरपोक और कमजोर आदमी नापसंद कानून को तोड़ सकेगा?
एक्सट्रीमिस्ट तो बल पशु बल के हिमायती है। वे क्यों कानून मानने की बात कर रहे हैं, मैं उनका दोष नहीं निकालता। वे दूसरी कोई बात कर ही नहीं सकते। वे खुद जब अंग्रेजों को मारकर राज करेंगे तब आपसे और हमसे जबरन कानून मनवाना चाहेंगे। उनके तरीके के लिए यही कहना ठीक है, लेकिन सत्याग्रही तो कहेगा कि जो कानून उसे पसंद नहीं है उन्हें वह स्वीकार नहीं करेगा, फिर चाहे उसे तोप की मुंह पर बांधकर उसकी धज्जियां क्यों न उड़ा दी जाए। आप क्या मानते हैं, तोप चलाकर सैकड़ों को मारने में हिम्मत की जरूरत है या हंसते हंसते तोप के मुंह पर बंधकर धज्जियां उड़ने देने में हिम्मत की जरूरत है? खुद मौत को हथेली में रखकर जो चलता फिरता है वह रणवीर है, या दूसरों की मौत को अपने हाथ में रखता है वह रणवीर है? यह निश्चित मानिए कि नामर्द आदमी घड़ी भर के लिए भी सत्याग्रही नहीं रह सकता। हाँ, यह सही है कि शरीर से जो दुबला हो वह भी सत्याग्रही हो सकता है। एक आदमी भी सत्याग्रही हो सकता है और लाखों लोग भी हो सकते हैं। मर्द भी सत्याग्रही हो सकता है, औरत भी हो सकती है। उसे अपना लश्कर तैयार करने की जरूरत नहीं रहती। उसे पहलवानों की कुश्ती सीखने की जरूरत नहीं रहती। उसने अपने मन को काबू में किया कि फिर वह नवराज सिंह की तरह गर्जना कर सकता है, और जो उसके दुश्मन बन बैठे हैं उनके दिल इस गर्जना से फट जाते हैं। सत्याग्रह ऐसी तलवार है जिसके दोनों ओर धार है। उसे चाहे जैसे काम में लिया जा सकता है। जो उसे चलाता है और जिस पर वह चलाई जाती है वे दोनों सुखी होते हैं। वह खून नहीं निकालती, लेकिन उससे भी बड़ा परिणाम ला सकती है। उसको जंग नहीं लग सकती, उसे कोई चुराकर नहीं ले जा सकता। अगर सत्याग्रही दूसरे सत्याग्रही के साथ होड़ में उतरता है तो उसमें उसे थकान लगती ही नहीं। सत्याग्रही की तलवार को म्यान की जरूरत नहीं रहती, उसे कोई छीन नहीं सकता। फिर भी सत्याग्रह को आप कमजोरों का हथियार माने तब तो उसे अंधेरे में रहना ही कहा जाएगा। पाठक, आपने कहा कि वह हिंदुस्तान का खास हथियार है, तो क्या हिंदुस्तान में तोप के बल का कभी उपयोग नहीं हुआ है? संपादक, आप हिंदुस्तान का अर्थ मुट्ठी भर राजा करते हैं। मेरे मन तो हिंदुस्तान का अर्थ वे करोड़ों किसान हैं जिनके सहारे राजा और हम सब जी रहे हैं। राजा तो हथियार काम में लाएंगे ही, उनका वह रिवाज ही हो गया है। उन्हें हुक्म चलाना है, लेकिन हुक्म मानने वाले को तो बल की जरूरत नहीं है। दुनिया के ज्यादातर लोग हुक्म मानने वाले हैं। उन्हें या तो बल या सत्याग्रह का बल सिखाना चाहिए। जहां वो तो बल सीखते हैं वहां राजा प्रजा दोनों पागल जैसे हो जाते हैं। जहां हुक्म मानने वालों ने सत्याग्रह करना सीखा है वहां राजा का जुल्म उसकी 3 गज की तलवार से आगे नहीं जा सकता, और हुक्म मानने वालों ने अन्यायी हुक्म की परवाह भी नहीं की है। किसान किसी के तलवार बल के बस ना तो कभी हुए हैं और ना होंगे। वे तलवार चलाना नहीं जानते, ना किसी की तलवार से डरते हैं। वे मौत को हमेशा अपना तकिया बनाकर सोने वाली महान प्रजा है। उन्होंने मौत का डर छोड़ दिया है, इसलिए सबका डर छोड़ दिया है। यहाँ मैं कुछ बढ़ा चढ़ाकर तस्वीर खींचता हूँ, यह ठीक है, लेकिन हम जो तलवार के बल से चकित हो गए हैं उनके लिए यह कुछ ज्यादा नहीं है। बात यह है कि किसानों ने, प्रजा मंडलों ने अपने और राज के कारोबार में सत्याग्रह को काम में लिया। जब राजा जुल्म करता है तब प्रजा रूठती है, वह सत्याग्रह ही है। मुझे याद है कि एक रियासत में रैयत को अमुक हुक्म पसंद नहीं आया, इसलिए रैयत ने हिजरत करना, गांव खाली करना शुरू कर दिया। राजा घबराए, उन्होंने रैयत से माफी मांगी और हुक्म वापस ले लिया। ऐसी मिसालें तो बहुत मिल सकती है, लेकिन वे ज्यादातर भारत भूमि की ही उपज होगी। ऐसी रैयत जहाँ है वही स्वराज है, इसके बिना स्वराज कुराज है। पाठक,
तो क्या आप यह कहेंगे कि शरीर को कसने की जरूरत ही नहीं है? संपादक, ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा। शरीर को कसे बिना सत्याग्रही होना मुश्किल है। अक्सर जिन शरीरों को गलत लाल लड़ा कर सलाहकार कमजोर बना दिया गया हो, उनमें रहने वाला मन भी कमजोर होता है, और जहाँ मन का बल नहीं है वहाँ आत्मबल कैसे हो सकता है? हमें बाल विवाह वगैरह के कुविराज को और ऐशोआराम की बुराई को छोड़कर शरीर को कसना ही होगा। अगर मैं मरियल और कमजोर आदमी को यकायक तोप के मुंह पर खड़ा हो जाने के लिए कहूँ तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। पाठक, आपके कहने से तो ऐसा लगता है कि सत्याग्रही होना मामूली बात नहीं है, और अगर ऐसा है तो कोई आदमी सत्याग्रही कैसे बन सकता है, यह आपको समझाना होगा। संपादक, सत्याग्रही होना आसान है, लेकिन जितना वह आसान है उतना ही मुश्किल भी है। 14 बरस का एक लड़का सत्याग्रही हुआ है, यह मेरे अनुभव की बात है। रोगी आदमी सत्याग्रही हुए हैं, यह भी मैंने देखा है। मैंने यह भी देखा है कि जो लोग शरीर से बलवान थे और दूसरी बातों में भी सुखी थे, वे सत्याग्रही नहीं हो सके। अनुभव से मैं देखता हूँ कि जो देश के भले के लिए सत्याग्रही होना चाहता है, उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गरीबी अपनानी चाहिए, सत्य का पालन तो करना ही चाहिए, और हर हालत में अभय बने रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य एक महान व्रत है जिसके बिना मन मजबूत नहीं होता। ब्रह्मचर्य पालन न करने से मनुष्य वीर्यवान नहीं रहता, नामर्द और कमजोर हो जाता है। जिसका मन विषय में भटकता है वह क्या शेर मारेगा? यह बात अनगिनत मिसालों से साबित की जा सकती है। तब सवाल यह उठता है कि घर संसारी को क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसा सवाल उठने की कोई जरूरत नहीं। घर संसारी ने जो संग किया वह विषय भोग नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। संतान पैदा करने के लिए ही अपनी स्त्री का संग करने की बात कही गई है, और सत्याग्रही को संतान पैदा करने की इच्छा नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए संसारी होने पर भी वह ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। यह बात ज्यादा खोलकर लिखने की जरूरत नहीं। स्त्री का क्या विचार है, यह सब कैसे हो सकता है, ऐसे विचार मन में पैदा होते हैं। फिर भी जिसे महान कार्यों में हिस्सा लेना है उसे तो ऐसे सवालों का हल ढूंढना ही होगा। जैसे ब्रह्मचर्य की जरूरत है वैसे ही गरीबी को अपनाने की भी जरूरत है। पैसे का लोभ और सत्याग्रह का सेवन दोनों साथ साथ कभी नहीं चल सकते। लेकिन मेरा मतलब यह नहीं है कि जिसके पास पैसा है वह उसे फेंक दे। फिर भी पैसे के बारे में लापरवाह रहने की जरूरत है। सत्याग्रह सेवन करते हुए अगर पैसा चला जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। जो सत्य का सेवन नहीं करता वह सत्य का बल, सत्य की ताकत कैसे दिखा सकेगा? इसलिए सत्य की तो पूरी जरूरत रहेगी ही। बड़े से बड़ा नुकसान होने पर भी सत्य को नहीं छोड़ा जा सकता। सत्य के लिए कुछ छुपाने को होता ही नहीं। इसलिए सत्याग्रही के लिए छिपी सेना की जरूरत नहीं होती। जान बचाने के लिए झूठ बोलना चाहिए या नहीं, ऐसे सवाल यहाँ मन में नहीं उठना चाहिए। जिसे झूठ का बचाव करना है वही ऐसे बेकार सवाल उठाता है। जिसे सत्य की राह लेनी है उसके सामने ऐसे धर्म संकट कभी आते ही नहीं। ऐसी मुश्किल हालत में आप पड़े तो भी सत्यवादी उसमें से उबर जाता है। अभय के बिना तो सत्याग्रही की गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं चल सकती। अभय संपूर्ण और सब बातों के लिए होना चाहिए। जमीन जायदाद का, झूठी इज्जत का, सगे संबंधियों का, राज दरबार का, शरीर को पहुंचने वाली चोटों का और मरण का अभय हो, तभी सत्याग्रही का पालन हो सकता है। यह सब करना मुश्किल है ऐसा मानकर इसे छोड़ नहीं देना चाहिए। जो सिर पर पड़ता है उसे सह लेने की शक्ति कुदरत ने हर मनुष्य को दी है। जिसे देश सेवा ना करनी हो उसे भी ऐसे गुणों का सेवन करना चाहिए। इसकी सेवा हम यह भी समझ सकते हैं कि जिसे हथियार बल पाना होगा उसे भी इन बातों की जरूरत हो रहेगी। रणवीर होना कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी ने इच्छा की और तुरंत रणवीर हो गया। योद्धा को ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, भिखारी बनना होगा। रण में जिसके भीतर अभय न हो वह लड़ नहीं सकता। उसे योद्धा सत्य
व्रत का पालन करने की उतनी जरूरत नहीं है, ऐसे शायद किसी को लगे। लेकिन जहाँ अभय है वहाँ सत्य कुदरती तौर पर रहता ही है। मनुष्य जब सत्य को छोड़ता है तब किसी तरह के भय के कारण ही छोड़ता है। इसलिए इन 4 गुणों से डर जाने का कोई कारण नहीं है। फिर तलवारबाज को और भी कुछ बेकार कोशिश करनी पड़ती है जो सत्याग्रही को नहीं करनी पड़ती। तलवारबाज को जो दूसरी कोशिशें करनी पड़ती है उसका कारण भय है। अगर उसमें पूरी निडरता आ जाए तो उसी पल उसके हाथ से तलवार गिर जाएगी। फिर उसे तलवार के सहारे की जरूरत नहीं रहती। जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं है उसे तलवार की जरूरत ही नहीं है। सिंह के सामने आने वाले एक आदमी के हाथ की लाठी अपने आप उठ गई। उसने देखा कि अभय के पाठ उसने सिर्फ जवानी ही किया था। उसने लाठी छोड़ी और वह निर्भय निडर बना। आप सुन रहे थे महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंद स्वराज। 3 वीडियो में आप इसके कुछ भाग को सुने होंगे। बचे हुए भाग को आप अगले वीडियो में सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।